हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई के सवाल जो कि जनवरी 2025 कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर 1 के अंदर पूछे गए थे। तो एक सवाल तो बहुत ही सिंपल है और दूसरा सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो कैसे उन सवालों को अप्रोच करेंगे, कैसे हमारा कैलकुलेशन होगा, तो वो सीखने की कोशिश करेंगे जी। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना है। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो। और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई का सवाल है जी, और ये सवाल को अभी आपको अच्छे से समझना है, तभी आप आने वाले 5 सवालों के आंसर बढ़िया तरीके से दे पाओगे। The following table shows the percentage distribution of employees working in 6 different departments of a company, namely IT, accounts, HR, marketing, production and sales in a given year. तो कंपनी के 6 डिपार्टमेंट है और आपको बता रखा है कितने परसेंट एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। टोटल 100% होगा। 100% का जो बाइफर्केशन है अपने को यहाँ पे दे रखा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 560। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 560 लोग यहाँ पे काम करते हैं। बेस्ड ऑन दी डाटा इन द टेबल वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, 14% 560 के बराबर है। टोटल एम्प्लॉइज का 14% अगर आप करेंगे तो 560 निकल कर आएगा। आप इसके हिसाब से टोटल एम्प्लॉइज निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 560 डिवाइडेड बाय 14% अगर आप करेंगे तो टोटल एम्प्लॉइज आपके निकल कर आ जाएंगे 4000 के। टोटल एम्प्लॉइज 4000 के। हर एक डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉइज होंगे, क्या आप बता सकते हैं? 4000 का 8% कर दो, 320 आईटी में हो गए। 4000 का 18%, 720 अकाउंट्स में। 12% 480 एचआर में। 560 मार्केटिंग तो गिवन ही है। 1280 प्रोडक्शन में हो जाएंगे और 640 आपके सेल्स में हो जाएंगे। तो ये जानकारी हमने फटाफट से निकाल ली जब हमें ये जो टोटल हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे। अभी बढ़ते हैं जी आगे सवालों की तरफ। चलिए, तो यहां पे सवाल दे रखा है द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट इज -% लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में 480 है जी, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1280 है। तो एचआर डिपार्टमेंट में कितने परसेंटेज एम्प्लॉइज अपने को कम देखने को मिल रहा है? तो टोटल एम्प्लॉइज का अगर हम यहाँ पे डिफरेंस कंप्यूट करें तो 800 एम्प्लॉइज कम है जी। 800 डिवाइडेड बाय 1280 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। और इसे जो है अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे इसे मैं सॉल्व अगर करता हूं तो ये मेरे पास कितना हो गया जी? 8000 डिवाइडेड बाय 128 निकल कर आ गया। 8 से कटता है क्या? ये 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 8 1 जा 8, 48 16 हो गया, ऊपर आ गया 1000। अब 1000 डिवाइडेड बाय 16 आपको करना है, तो 16 पहले तो 6 जा 96 आएगा, फिर आ गया आपका 40। तो 40 आ गया तो यहाँ पे मेरे पास आगे 2 आ जाएगा, और 62.5% का जो आंसर है वो मेरा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा जी। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे कितना निकल कर आया जी? करेक्ट आंसर मेरे पास निकल कर आया ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इंक्रीजेस बाय 60% एंड 20% रिस्पेक्टिवली इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल में आईटी वाले 320 से 60% बढ़ जाए, इसका 60% अगर आप करेंगे तो ये 192 आएगा। और आपके मार्केटिंग वाले 560 हैं, इसका आप 20% बढ़ाएंगे तो ये आपका 112 निकल कर आएगा अगर आप बढ़ा देंगे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन आईटी एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली? तो ये प्यारे दोस्तों आपके पास हो जाएगा 512, और ये आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 672 हो जाएगा। तो इसका रेशियो आपको निकालना है जी। तो ये दोनों किससे कट रहे हैं? ये 8 से तो जा रहे हैं, है ना? 8 से जा रहे हैं। 8 8 64, 84। ये 8 6 48, 64 डिवाइडेड बाय 84। इसके अलावा ये आपके 4 से चले जाएंगे अभी, है ना? 4 से चले जाएंगे। 4 1 4, 6 24, ये 21। 16:21 का रेशो आया। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे सवाल है
if the number of employees in sales department increases by 25% in the next year. तो सेल्स डिपार्टमेंट में 640 लोग हैं, इसका 25% आप करेंगे, 1/4 करेंगे तो 160 हो गया. What will be the number of employees in that department in the next year? तो 640 प्लस 160 अगर आप करेंगे तो टोटल एम्प्लॉइज आपके 800 हो गए. बस इतनी सी बात इस सवाल में पूछी जा रही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है. करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स टेकन टुगेदर. तो अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन इन सबका टोटल लगा के डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. या तो टोटल का डिवाइड बाय 4 कर दो, या फिर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 4000 हमें पता है, 4000 में से आईटी और सेल्स वाले उड़ा दो, तो इससे भी आपका सेम ही आंसर आएगा. तो मैं ऐसे करके दिखा देता हूं आपको. 4000 माइनस 960 अगर मैंने कर दिया तो ये 3040 बन गया. डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं इसे करूंगा, 4 7 28, ये आ गया 760 निकल कर आ गया. करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा. तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे हो गई. चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे पास सवाल है जी, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 5:4. तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल का जो रेशियो है 5:4 का हमें दे रखा है. 60% ऑफ द एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट आर फीमेल. तो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर 60% जो है वो हमें यहाँ पे फीमेल बता रखी है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट्स एंड एचआर डिपार्टमेंट टेकन टुगेदर. तो जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, 720 में से 5:4 का रेशो है जी, तो 5/9 मेरे पास मेल एम्प्लॉइज हो जाएंगे. और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 400 निकल कर आ जाएगा. और एचआर में 60% फीमेल है तो 40% तो मेल हो जाएंगे ना. तो 40% अगर मैं 480 का करूंगा तो ये मेरे पास कितना निकल कर आएगा, 192 निकल कर आएगा. इन दोनों का टोटल अगर मैं कर दूंगा 592 आ गया. तो करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 आ गया. तो अगर आप कैलकुलेशन में मैथ्स में तेज है, तेजी से कर लेते हैं, और ये तेजी प्रैक्टिस से ही आएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप तेज होंगे. तो ये डीआई वाले सवाल में कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं, बहुत ही आसानी से पांचों के पांचों सवाल हमारे सॉल्व यहाँ पे हो गए. चलिए, तो बढ़ते हैं अपने अगले डीआई के सवाल की तरफ. और ये वाला सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है इस सवाल के अंदर. द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय टू कंपनीज ए एंड बी ओवर द 6 years फ्रॉम 2018 to 23. बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो दो कंपनियां ए और बी, इन्होंने कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया ये आपको इस टेबल में देखने को मिल रहा है. 2018 में 40% प्रॉफिट कंपनी ए ने कमाया, कंपनी बी ने 25% कमाया, और ऐसे ही बाकी सालों का भी आपको दे रखा है. ये प्रॉफिट इन्होंने कैसे निकाला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100 करके ये इन्होंने निकाला हुआ है. तो बस इतनी सी जानकारी आपको दे रखी है. अभी आपको सवालों की ओर बढ़ना है और एक एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अभी जो सवाल दे रखा है वो सवाल है, इन द ईयर 2022 इफ द इनकम ऑफ द कंपनी बी वाज 52 करोड़. कंपनी बी की जो इनकम है 2022 के अंदर, यहां पे हमें बता रखी है कि 52 करोड़ थी. एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द कंपनीज ए एंड बी वर सेम. व्हाट वाज द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ बोथ कंपनीज ए एंड बी. अब देखो जी, यहां पे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. इनकम 52 करोड़ की है, इसमें से एक्सपेंडिचर घटाएंगे, डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100 करेंगे, ये चीज हमें सवाल में दे रखी है. प्रॉफिट जो है वो हमें 2022 का दे रखा है 30% का. तो इसे आप सॉल्व करेंगे और अपना ई की वैल्यू निकालेंगे, ई एक्सपेंडिचर. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ई एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये आपकी 40 निकल कर आएगी. एक्सपेंडिचर आपका कितना निकल कर आएगा, 40 का निकल कर आएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे. और यहां पे ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी. कंपनी बी का भी एक्सपेंडिचर ये होने वाला है 2022 के लिए. अब देखो जी, 2022 में कंपनी बी की इनकम हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है. इनकम ऑफ कंपनी बी माइनस एक्सपेंडिचर हमें 40 करोड़ का पता चल चुका है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये चीज हमें सवाल में दे रखी है कितनी, 45% की दे रखी है, 45 के बराबर दे रखी है. तो यहां से हम इनकम निकाल लेते हैं जी कंपनी बी की. इनकम अगर हम ये निकालेंगे तो ये कितनी निकल कर आएगी, आप इसे फटाफट से अगर सॉल्व करेंगे तो इनकम ऑफ दी कंपनी बी जो है वो यहां पे निकल कर आएगी आपकी 58 करोड़ की. 58 करोड़ की इनकम निकल कर आ गई. हमें एवरेज निकालना है कंपनी ए और कंपनी बी की इनकम का. तो कंपनी ए की इनकम तो 52 है, कंपनी बी की 58 हमने कंप्यूट कर ली. इन दोनों को ऐड कर दो, 52
प्लस 58 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ये 55 करोड़ की एवरेज निकल कर आ गई। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और इसीलिए सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। चलिए तो अगला सवाल है, फॉर कंपनी बी इफ द इनकम इन द ईयर 2018 वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2020, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी इन 2018 टू दैट इन 2020। देखो चीजों को समझने में थोड़ा सा समय यहाँ पे लगता है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसे दोबारा दोबारा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो अभी हमें क्या बोल रखा है, 2018 और 2020 के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है कि एक 2018 की इनकम 2020 के एक्सपेंडिचर के बराबर है। आपको 2018 और 2020 की इनकम का रेशो बताना है। तो 2018 की तरफ अगर मैं चलता हूं तो कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। तो प्रॉफिट परसेंटेज 25% का मतलब है कि इनकम प्रॉफिट से, इनकम एक्सपेंडिचर से 25% या ज्यादा है। या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर का 125% है, यानी कि 1.25 टाइम्स मेरा एक्सपेंडिचर है। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। साफ सुथरे ढंग से इसे हम लिख लेते हैं जी। ये बन गया इनकम ऑफ 2018 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स एक्सपेंडिचर ऑफ 2018। ये कंपनी बी के लिए है। ऐसे ही 2020 की तरफ अगर मैं चलता हूं तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 50% का। तो मेरी इनकम एक्सपेंडिचर से 50% ज्यादा है, यानी कि इनकम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ 2020। ये मेरा 2020 का होगा, 2020 का होगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को रेशो निकालना है जी। रेशो निकालना है 2018 और 2020 का। अब यहां पे हमें बता रखा है कि 2018 की इनकम और 2020 का एक्सपेंडिचर बराबर है। तो मैं यहां पे 1.5 टाइम्स एक्सपेंडिचर 2020 की बजाय इनकम 2018 भी तो लिख सकता हूं। एक ही बात है, क्योंकि दोनों बराबर है, सवाल में गिवन है। तो अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इनकम 2018 डिवाइडेड बाय इनकम 2020, तो ये बेसिकली 10/15 हो गया या फिर 2/3 हो गया। तो 2/3 का रेशो इनका बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का आंसर मेरा यहां पे बनेगा। तो किस तरीके से आपको सोचना है, अगर आपको ये पता चल गया तो आप आसानी से इस सवाल का जो आंसर है वो यहां पे निकाल सकते हैं। चलिए तो अगला सवाल है जी। इन द ईयर 2023 इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी वाज 70 करोड़। 2023 में 40% प्रॉफिट का रेशो है, इनकम 70 करोड़ की दे रखी है। हमें एक्सपेंडिचर बताना है कंपनी ई का इन डेट ईयर। तो ये हमें पता है भैया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये अपने को 40 दे रखा है। तो अगर आप इसे सॉल्व अगर कर लेंगे, 70 माइनस ई इज इक्वल टू, ये कितना हो गया जी? ये हो गया 0.4 ई, 0.4 ई हो गया। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 70 इज इक्वल टू 1.4 ई, और ई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो ये 50 निकल कर आ जाएगी। 50 निकल कर आ जाएगी, ई की वैल्यू 50 हो गई, यानी कि 50 करोड़ हो गया। तो करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इसमें तो सिंपली फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब अगला सवाल है, इन द ईयर 2021 एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वाज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम। तो 2021 की अगर मैं बात करता हूं, 2021 ये साल है, कंपनी ए 60% प्रॉफिट है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कंपनी ए की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर का 1.6 टाइम्स है, ऐसा मैं कह सकता हूं। और अगर मैं कंपनी बी की बात करूं तो प्रॉफिट है 45% का, यानी कि इनकम ऑफ कंपनी बी इज 1.45 टाइम्स दी एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। यहां पे ये दोनों एक्सपेंडिचर ना बिल्कुल बराबर है, इनका रेशो बेसिकली आपको निकालना है। तो ये ई और ई तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1.6 इज इक्वल टू 1.45 का रेशो बनेगा। तो ये बेसिकली 160 डिवाइडेड बाय 145 हो गया, इसे 5 से काट सकते हो आप। तो ये बेसिकली 29 और 32 आ गया, 32:29, यानी कि करेक्ट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 का आसानी से बन जाएगा। चलिए तो यहां पे हमारे पास अब सवाल है, इफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2019 एंड 2023 इज 4:3, then the income of company in 2019 is dash percentage more than the income of company A in 2023।
तो अभी यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है कंपनी ए का 2019 और 2023 में 4:3 का। तो अगर मैं कहूँ 2019 में हमारा एक्सपेंडिचर 4x था, तो 2023 में हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो यहाँ पे 3x का देखने को मिल रहा है। अभी इनकम की अगर मैं बात करूं, 2019 की इनकम की बात करता हूं, तो 2019 में प्रॉफिट है 25% का, यानी कि इनकम इज गोइंग टू बी 1.25 टाइम्स माय एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर मैंने एज्यूम किया है 4x का, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x का निकल कर आ जाएगा। अब बढ़ता हूं 2023 की तरफ। 2023 में मेरी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर का 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर, जिसे मैंने 3x एज्यूम किया है, तो ये 4.5x हो जाएगा। तो अभी मेरे को बताना है जी 2019 की इनकम मेरी 2023 की इनकम से कितनी ज्यादा है, ये मेरे को बताना है। देखो 0.5x तो ज्यादा है, बट मेरे को परसेंटेज फॉर्म में बताना पड़ेगा। 0.5x डिवाइडेड बाय 4.5x इनकम ऑफ 2023 इंटू 100, ये मेरे को यहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि 0.5x तो ज्यादा है बट परसेंटेज में निकालना पड़ेगा इसे। तो ये कितना निकल कर आएगा जी, ये मेरे पास निकल कर आ गया 100/9%। तो करेक्ट आंसर मेरे पास जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।